लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद हसन नसरुल्लाह की मौत का मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। हिजबुल्लाह और ईरान इजराइल से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। इजराइल भी हिजबुल्लाह के साथ साथ हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी जमकर बमबारी कर रहा है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल की तनातनी पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे से एक बार फिर टकरा रहे हैं। बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल होने के साथ साथ अर्धसैनिक संगठन है। लेबनान में राजनीतिक दल के तौर पर काम करने के साथ साथ मजबूत सैन्य क्षमता रखने वाला संगठन है। जब साल 1975 में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ था तो इस गृह युद्ध के बीच ही हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। बता दें कि साल 1975 में शुरू हुआ गृह युद्ध 15 वर्षों तक चला और साल 1990 में खत्म हुआ था। दरअसल लेबनान धार्मिक समूहों में बटा हुआ था जिसमें शिया, सुन्नी और ईसाई थे। हालांकि साल 1982 में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद ईरान ने लेबनान में शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह को खड़ा किया। हिजबुल्लाह को खड़ा करने का मकसद था इजराइल का मुकाबला करना। हिजबुल्लाह ने संगठन में लेबनान के शिया मुसलमानों को भर्ती किया। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ हर तरह की मदद की, जिसके बाद लगातार हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती चली गई। साल 1992 से ही लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह का खासा प्रभाव है। हिजबुल्लाह राजनीतिक दल के तौर पर काम करता है। मौजूदा वक्त में लेबनान में हिजबुल्लाह के कई सांसद भी हैं। हिजबुल्लाह का ईरान के साथ साथ सीरिया से भी करीबी संबंध है। हालांकि अमेरिका सहित कई देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन भी घोषित किया हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच होने वाला संघर्ष पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। कई दशकों से दोनों के बीच टकराव चला आ रहा है। साल 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल के पीछे हटने के बाद भी दोनों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। पिछले साल अक्टूबर से जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, तभी से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ को हवाई हमले में मार गिराया है। वहीं इस बीच नए हिजबुल्लाह चीफ ने भी कमान संभाल ली है। अब तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। कुल जो रिपोर्ट्स आई हैं, नसरल्लाह जो उनके हिजबुल्लाह के हेड थे या चीफ थे इंटेलिजेंस के, शायद उनको जो मारा गया है, एक इसका जो रेपरकशंस है, क्योंकि और सब बहुत स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और दूसरे कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हुए इस कॉन्फ्लैग्रेशन में जो चल रहा है, वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो इसके रेपरकशंस बहुत होंगे सारे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक जो है वहाँ पे अफेक्ट होगी सब पूरी दुनिया की। और इसके जो और थ्रेट्स आ रहे थे बीच बीच में, मैंने कहीं पढ़ रही थी न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन की भी चांसेस हैं। तो एक इसके जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा नहीं है अगर और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएन के द्वारा। और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में के कॉन्फ्लैग्रेशन में, जो वॉर में, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीसफुली अगर नहीं एक्शन लिया जाता है जल्दी, तो इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी।